दोस्तों जय हिंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया। हालांकि यह उद्घाटन अनेक विवादों से भी घिरा रहा, परंतु हम उन विवादों में न जाकर नए संसद भवन की विशेषताओं तथा इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इस पर चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि संसद को लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है और 28 मई को इस मंदिर ने अपना नया रूप धारण किया है। दोस्तों, यह बिल्डिंग 64,500 स्क्वायर मीटर के एरिया में फैली हुई है और इसको 28 महीने के रिकॉर्ड समय में तैयार किया गया है। इसके वास्तुकार अर्थात इसके आर्किटेक्ट बिमल पटेल हैं। दोस्तों, ये वही बिमल पटेल हैं जिन्होंने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का डिज़ाइन किया था और इनको भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। दोस्तों, यह बिल्डिंग त्रिभुज के शेप में है और हम सभी जानते हैं कि त्रिभुज में 3 कोने होते हैं। तो दोस्तों, इसके एक कोने में लोकसभा, एक कोने में राज्यसभा तथा तीसरे कोने में सेंट्रल कोर्टयार्ड होगा। अब दोस्तों, इस त्रिभुज शेप का भारतीय संस्कृति में अपना महत्व है। कुछ वास्तुकारों के अनुसार यह त्रिभुज शेप त्रिकोण शुद्धि को दर्शाता है और इस त्रिकोण शुद्धि के कारण वाणी, विचार तथा कर्म में सामंजस्य संभव हो पाता है, जो कि वर्तमान सदस्यों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यकता है। दोस्तों, इस संसद भवन की लोकसभा राष्ट्रीय पक्षी मोर की थीम पर आधारित है और इसकी सीटिंग कैपेसिटी 888 सदस्यों की है। वहीं दूसरी ओर राज्यसभा राष्ट्रीय पुष्प कमल की थीम पर आधारित है और इसकी सीटिंग कैपेसिटी 384 सदस्यों की है। संयुक्त बैठक के लिए 1272 सीटों के सेंट्रल हॉल की व्यवस्था की गई है। दोस्तों, इस नवीन संसद भवन के भूमि पूजन के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि यह भवन नूतन एवं पुरातन के सह अस्तित्व को दर्शाएगा। और अगर हम वर्तमान संसद भवन को गौर से देखें तो हम पाएंगे कि वास्तव में यह भारतीय कला, संस्कृति एवं आधुनिक तकनीक के संगम को दिखलाती है। दोस्तों, यह बिल्डिंग मॉडर्न पैरामीटर्स को ध्यान में रखकर बनाई गई है, जिस कारण यह भूकंप रोधी तथा आधुनिक फायर सेफ्टी मेजर्स पर आधारित है। साथ में इसको दिव्यांग अनुकूल बनाने पर विशेष ध्यान दिया गया है और यह एक पूर्णतया इको फ्रेंडली एवं फुल्ली एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग है, जिसमें कि सौर ऊर्जा के इस्तेमाल पर विशेष बल दिया गया है। दोस्तों, इस बिल्डिंग की एक विशेषता और है कि इसको बनाते समय एक भी पेड़ काटा नहीं गया, बल्कि पेड़ों को रीलोकेट किया गया है, अर्थात उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया गया और कुछ पेड़ों को यथास्थिति में भी रखा गया है। दोस्तों, इस बिल्डिंग में हर राज्य की संस्कृति की झलक भी पाई जाती है। तो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हमारा पुराना संसद भवन अंग्रेज़ों द्वारा डिज़ाइन किया गया था। क्योंकि यह अंग्रेज़ों द्वारा डिज़ाइन किया गया था तो उसको तत्कालीन अंग्रेज़ी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के हिसाब से ही बनाया गया होगा, परंतु आज़ादी के समय हमने इसे अपनी संसद बिल्डिंग के रूप में, पार्लियामेंट बिल्डिंग के रूप में अडॉप्ट किया। अब दोस्तों, चूँकि यह अंग्रेज़ों के ज़माने की बिल्डिंग थी और लगभग 100 साल पुरानी हो चुकी है, तो जाहिर है कि यह आधुनिक पैमानों पर तो खरी उतरने नहीं वाली। जैसे कि इसमें मॉडर्न इलेक्ट्रिकल अरेंजमेंट्स, इंटरनेट, वाईफाई और फायर सेफ्टी, भूकंप रोधी तकनीक आदि आधुनिक पैमानों पर नहीं थी और इसके लिए इसमें अनेक एक्सटर्नल अरेंजमेंट्स किए गए, जिस कारण से बिल्डिंग को भी क्षति पहुंची। इस बिल्डिंग में जगह जगह पर सीलन भी देखने को मिली। साथ में इसकी सबसे बड़ी समस्या इसकी लिमिटेड सीटिंग कैपेसिटी थी। चूँकि वर्तमान संख्या बल 1971 की जनसंख्या पर आधारित है, परंतु 2026 में नए परिसीमन के तहत संख्या बल बढ़ने की आशंका है, जिस कारण से नए सीटिंग अरेंजमेंट्स भी करने पड़ेंगे। परंतु इस बिल्डिंग की सबसे बड़ी समस्या इसकी लिमिटेड सीटिंग कैपेसिटी ही थी। इसकी चर्चा अन्य सरकारों में भी होती रही है, जिस कारण से इस बिल्डिंग की, इस नवीन संसद भवन की आवश्यकता पड़ी। तो दोस्तों, हम देख सकते हैं कि किस प्रकार
लिमिटेड सीटिंग कैपेसिटी एवं आधुनिक पैमानों पर खरे न उतरने के कारण, और साथ में चूंकि यह 100 साल पुरानी हो चुकी है, लगभग 100 साल पुरानी हो चुकी है, तो यह अपना जीवन काल भी पूर्ण करने की ओर अग्रसर है। इस कारण से नवीन संसद भवन की आवश्यकता महसूस की गई। अब दोस्तों इसका इतिहास जान लेते हैं। इसका निर्माण कार्य 1921 में शुरू हुआ था और 6 वर्ष के अंतराल में 1927 में यह बनकर तैयार हुई। इसका उद्घाटन तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने किया था और इसके वास्तुकार एडविन लुटियन और हर्बर्ट बेकर थे। दोस्तों नए भवन के उद्घाटन के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि यह संसद भवन 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं एवं सपनों को प्रतिबिंबित करता है और यह भवन आत्मनिर्भर भारत के सूर्योदय का साक्षी बनेगा। दोस्तों आशा करता हूं कि यह नवीन संसद भवन आत्मनिर्भर भारत एवं विकसित भारत के सूर्योदय को देखे और हम सभी भारतीयों की आकांक्षाओं एवं सपनों को प्रतिबिंबित भी करे। साथ ही सदस्यगणों से उम्मीद करता हूं कि माननीय सदस्यगण इस नवीन संसद भवन में नवीन ऊर्जा के साथ प्रवेश करेंगे और इस नवीन ऊर्जा को लेकर भारत को ऊंचाइयों के नए पैमाने पर पहुंचाएंगे एवं जन समस्याओं को नवीन ऊर्जा के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से हल करेंगे। जय हिंद।